ये कोरोना काल बड़ा लंबा चला है। पिछले साल से इसका असर जो है हमारे आर्थिक स्थिति पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। चाहे हम छोटे दुकानदार देखें, छोटे व्यापारी देखें, हम पर्यटन का जो हमारा सेक्टर है उसको देखें, हमारा जो परिवहन का सेक्टर है उसको देखें, वो चाहे टैक्सी चालक हों, चाहे निजी बस चालक हों, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, बुरी तरह से प्रभावित है। बुरी तरह से प्रभावित भी है और लोगों के पास अब रोटी खाने को लारे पड़ने वाले हैं। इसके अलावा गांव में जो लोग नरेगा में काम कर रहे थे या अन्य कोई काम जो उनको दिया जा रहा था, आजकल नरेगा के शेल्फ भी जो हैं वो होकर के नहीं आए हैं। हमने पहले भी मांग की और हम फिर मांग करते हैं, किसी भी तरह से लोगों को राहत दी जाए, बिजली में राहत दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो बिजली के चार्जेस होते हैं, डिमांड चार्जेस होते हैं, उन डिमांड चार्जेस को वेव ऑफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बावजूद अभी तक ऐसी जो अधिसूचना जो है जारी नहीं की है विभाग ने। मेरा ये मानना है कि अन्य प्रदेशों ने अगले कुछ महीनों के लिए, ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने अगले कुछ महीनों के लिए बिजली और पानी जो है लोगों के लिए मुफ्त कर दी है। हिमाचल प्रदेश को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आदमी, उनको हम क्या आर्थिक पैकेट दे सकते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनको हम क्या आर्थिक पैकेज दे सकते हैं ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है उसमें सुधार आ सके। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी है। हम जो है बिस्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो चाहे आपने पालमपुर में किया हो, चाहे यहाँ डलहौजी में हमारे बचत भवन में कुछ बिस्तर एडिशनल जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, मगर बिस्तर तो तैयार हो जाएंगे, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ से आएंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी शॉर्टेज है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स या तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास मौजूद हो सकते हैं, एचआरटीसी के पास भी मौजूद हो सकते हैं, वरना कम से कम जो भारत सरकार ने ये एक हमें आश्वासन दिया था सभी प्रदेशों को कि एक्स्ट्रा सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश ने भी लगभग 5000 सिलेंडर की मांग रखी थी, पर हमारी जानकारी के मुताबिक एक भी सिलेंडर नहीं आया है। जबकि अब तो सिलेंडर्स की एड जो है अमेरिका से, इंग्लैंड से, उज़्बेकिस्तान से, रशिया से, हर जगह से आ रही है। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में इसकी कमी है। हमें उम्मीद है कि आप ऑक्सीजन के अलावा जो दवाइयाँ हैं, एसेंशियल दवाइयाँ हैं जो कि काम में आती हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, रेमडेसिविर है, फैबीफ्लू है, इस तरह के और दवाइयाँ हैं, ये कम से कम हर मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे उपलब्ध होनी चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक जो है भी स्टॉक, वो शिमला के जो स्टोर है उसमें रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति चंबा में बीमार पड़ता है तो शिमला से जाकर के लाने का समय नहीं रहेगा। इसी तरह से एम्बुलेंसेस का है, समय पे एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच रही हैं। एम्बुलेंसेस के बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा। डेडिकेटेड जो कोविड के लिए एम्बुलेंसेस हैं चंबा ज़िले में 6 या 7 हैं। बहुत फैला हुआ इलाका है, बहुत सारे व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो रहे हैं क्योंकि वो एम्बुलेंस समय से पहुंच ही नहीं पाती है। 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का की दूरी है जब तक कि वो कोरोना हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हमारा आपसे एक और निवेदन है कि वेंटिलेटर्स, जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको हमें भेजना पड़ रहा है पंजाब में, क्योंकि टांडा वाले ले नहीं रहे हैं। टांडा के बेड सब फुल हैं। उल्टा कांगड़ा से केसेस जो हैं वो डलहौजी को रेफ़र हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स को रेफ़र हो रहे हैं, ऊना को रेफ़र हो रहे हैं। तो जो वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं वो शोपीस बन के रह गए हैं। हमारा जो सिविल हॉस्पिटल डलहौजी है, जो कि डेडिकेटेड है, ये कोविड केयर सेंटर है, इनके पास भी 6 वेंटिलेटर्स हैं, मगर इस्तेमाल में एक भी नहीं है। वो इसका कारण ये है कि वेंटिलेटर चलाने के लिए एनेस्थीसिस्ट की ज़रूरत होती है, और जो एनेस्थीसिस्ट यहाँ पे लगाया गया था उसको भी चंबा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि चंबा में नहीं होना चाहिए। चंबा में 2 पहले थे, आपने तीसरा लगाया, कोई बात नहीं, मगर आप डलहौजी के लिए भी, और अब आपने सुरगानी को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं। चंबा ज़िले में भी लगभग 300 के करीब केसेस एक दिन में अब निकलने शुरू हो गए हैं। मौतें भी हो रही हैं, जो कि दुखदाई है। हमारा सरकार से आग्रह
मीटिंग में भी था और मैं फिर आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो वैक्सीन की बात है, तो ऐसा लगता है कि वैक्सीन की कुछ कमी है। 1 मई से ये सरकार ने वादा किया था कि 18 से 44 साल के जो हमारा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनको भी ये वैक्सीन लगेगी। मगर हम देख रहे हैं कि आज 9 मई हो गई है और अभी तक इस कार्यक्रम पे कोई शुरुआत नहीं हुई है। लगभग 70 या 73 लाख डोज जो हैं उनकी ज़रूरत है अगर हमें ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरी तरह करना है, जबकि हमें वैक्सीन जो है काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और ऊपर से आदरणीय नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये सेंटर से टेकअप करें कि हमें वैक्सीन जो हैं वो पूर्ण मात्रा में जो है वो प्राप्त कराई जाए। कि 4 और 5 मई को सरकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से, विधायक दल की ओर से मुकेश अग्निहोत्री जी, डॉक्टर शांडिल और मैंने हिस्सा लिया। कुछ बातें थी जो हमने सरकार से कही और मैं बातें आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहूँगी और सरकार से आग्रह एक बार फिर करना चाहूँगी कि हमने जो बातें रखी हैं उन बातों को सीरियसली लिया जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। सबसे पहले हमारा ये मानना है कि कोरोना के जो फैलते मामले हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो कोरोना से संक्रमित जो रिकवरी रेट है वो 80% से ऊपर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 78% से कम है। इसी तरह से जो मृत्यु के मामले हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो आंकड़ा है वो 1.1 है और हिमाचल का आंकड़ा 1.5 है। हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कल 4000 से ऊपर केसेस जो हैं पॉजिटिव निकले हैं। डेथ्स भी जो हैं 60 का आंकड़ा छू चुकी हैं। चंबा ज़िले में भी लगभग 300 के करीब केसेस एक दिन में अब निकलने शुरू हो गए हैं। मौतें भी हो रही हैं जो कि दुखदाई है।